सुनो समाचार की ओर से मैं मनोज कुमार सिन्हा कैमरामैन नीरज कुमार के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं केरलियन होम्यो सिस्टम के डॉक्टर जी दत्ता से कुछ जानने आया हूं। आइए हम आपको जी दत्ता से मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका सुनो समाचार में स्वागत है जी। तो आप दाढ़ी वाले डॉक्टर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। हाँ, ये तो सही है। ये बात सही है। लोग लंबी दाढ़ी वाले आपको दत्ता बाबा भी लोग कहते हैं। हाँ, दाढ़ी वाले भी डॉक्टर साहब कहते हैं। हाँ सही है। आपका नाम है जी दत्ता, जी गणेशन दत्ता। जी। तो दाढ़ी वाला दाढ़ी बढ़ाने के पीछे आपका क्या राज है? एक पहचान है मेरा। अच्छा, एक पहचान है। और कुछ धार्मिक मिजाज का मैं आदमी हूँ। अच्छा जी। दाढ़ी बढ़ाने के यही कारण है। हाँ। आप होम्योपैथी की जो चिकित्सा है ये कब से कर रहे हैं? आज लगभग 32 साल हुए। 32 साल। जी। जनता बाजार में कितने दिन से? जनता बाजार में 32 साल तो हो ही गया सर। जनता बाजार में। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपने अपने चिकित्सालय का नाम केरलियन, क्योंकि एजुकेशन जो है या कोर्स जो है वो केरला से ही हुआ है। अच्छा जी। केरला से आपने एजुकेशन प्राप्त किया इसलिए इसका नाम केरलियन सिस्टम रखा। जी। और कुछ तौर तरीका या दवा देने का भी तरीका कुछ और लोगों से अलग थलग है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप बताइए कि आपके होम्योपैथिक में जी, जैसे कि किसी क्रोनिक डिजीज हो या साध रोग हो, ऐसा कि कौन से बीमारी का आप ऐसा इलाज कर सकते हो होम्योपैथिक? कहने का मतलब कि एक पेशेंट था जी जिसकी आंख में नखूना हुआ था। जी। पेशेंट है अभी जी। 3-4 महीने दवा चला उसका। जी। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब लोग जैसे बोला कि ऑपरेशन तो होगा ही, लेकिन ऑपरेशन के बाद फिर हो जाएगा। जी। तत्वगत्वा वो पेशेंट मेरे पास आया। जी। और दवा 3-4 महीने चला। जी। मैंने एक तरह से टिश्यू ग्रोथ होता है वो। अच्छा अच्छा। और टिश्यू ग्रोथ मान लीजिए हार्ट में भी वाल्व ब्लॉकेज जो हो रहा है वहाँ भी टिश्यू ग्रोथ है। या कहने का मतलब कि यूरिनरी सिस्टम में भी टिश्यू ग्रोथ हो रहा है। जी। और जिस पर काफ़ी सफलता मिली है। जी। हाँ। अभी हम लोग कुछ दिन पहले से कोरोना से गुजरे हैं, कोरोना काल से। जी। तो आपके होम्योपैथिक चिकित्सा का प्रभाव कोरोना पर क्या पड़ा? उसमें तो हमारा अनुभव जहाँ तक मिला कि 107-8 टेम्परेचर भी मैंने नॉर्मल में आया। और सिर्फ लक्षणों पर कोई जांच नहीं। उसमें डिफिकल्ट रेस्पिरेशन काफ़ी ज़्यादा था। उसका इलाज करीब 10 दिन से एक पेशेंट का चल रहा था महाराजगंज हॉस्पिटल में, जिसमें ऑक्सीजन से वो पेशेंट जुड़ा था। और मेडिसिन जब दिया जाने लगा तो ऑक्सीजन से हटा दिया गया उसको। अगर ऑक्सीजन चलता तो उसका अंत नहीं होता, 10-15 दिन चलता। लेकिन गरीब परिवार था, फिर मेरे पास आया और डिफिकल्ट रेस्पिरेशन जो था, सांस की जो तकलीफ थी, ऑक्सीजन जो पूरा नहीं मिल रहा था, तो ब्रीथिंग के तर्ज पर दिया गया, वो ठीक हुआ। ठीक हो गया। जी। अभी तक आपके यहाँ कोरोना का इलाज हुआ है? बहुत से जैसे मवेशी भी वाले लोग मेरे पास आते हैं। अच्छा, मवेशी में भी कोरोना का लक्षण पाए जाते हैं? हाँ, उसमें भी है डिफिकल्ट रेस्पिरेशन। उसमें डॉक्टर लोग निमोनिया की दवा कई को चला देता है, इसके बावजूद भी न टेम्परेचर डाउन होता है। उसका खास मेडिसिन है मेरे पास, उसका 40 मेडिसिन है अलग थलग सिम्टम के अनुसार। हाँ, सिम्टम के अनुसार। जब वो पेशेंट कह देगा कि सांस में बहुत कठिनाई है, ऑक्सीजन की आवश्यकता, तो उस पर सिर्फ वही मेडिसिन दिया जाएगा जो। अच्छा, आपके होम्योपैथिक में
लक्षण या सिम्टम के अनुसार दवाई दी जाता है, या आपके में रोग का तो कोई नाम नहीं होता, क्या बात सही है? सिम्टोमेटिक हाँ। तरीका वही है। हाँ, रास्ता उसका वही है। कॉम्प्लेक्स आज बड़े डॉक्टर लोग चला रहा है। डिजीज का नाम नहीं है आप में? डिजीज का नाम नहीं है, सिर्फ सिम्टम है। सिम्टम है। हाँ, सिम्टम से डिजीज का नामकरण हो जाएगा। तो कुछ आपके होम्योपैथिक में कुछ ऐसे भी इलाज हैं, जैसे कि एलोपैथिक में हम लोग जाते हैं तो शल्य चिकित्सक जैसे ऑपरेशन वगैरह से हम लोग कराते हैं जी, तो वैसे कुछ ऐसे वही तो बीमारियों का इलाज आपके होम्योपैथिक में? वही तो आँख वाला जो बोले नोकुना जिसको कहते हैं, वो बिना ऑपरेशन के वो ठीक हुआ जी। और ठीक वैसे ही हार्ट में भी वाल्व के इर्द गिर्द जो टिश्यू ग्रोथ हो रहा है, प्रेशर भी हाई है, तो उसकी भी मेडिसिन है। एक तो पेशेंट ऐसा है कि जिसका समझिए कि किडनी से के नज़दीक से लेफ्ट किडनी से और यूरेटर से सटे और लेफ्ट इजाक तक है जो माइल्ड टिश्यू ग्रोथ इतना वो बढ़ा हुआ है इतने एरिया में, और उसके पेशाब से काफ़ी मैंने प्योर ब्लड गिर रहा था। और समझिए कि यह मैंने 1 महीने से उसका इलाज चल रहा है और पेशाब से ब्लड नहीं आता है। टिश्यू ग्रोथ का जहाँ तक सवाल है वो 1 महीना मैंने 2-3 महीना दवा चलेगा, इसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा। मतलब अभी तक जो दवा चल रहा है उसे उसको हाँ, लेकिन ब्लड अब नहीं आ रहा, फायदा है। हाँ, न तो केवल प्योर ब्लड। कोई अंग्रेजी दवा वो लेता था 4-5 दिन पर और तो रुक जाता था, फिर जब डॉक्टर साहब बोले थे कि ब्लड जब फिर गिरने लगे तो फिर टैबलेट खा लेना। अच्छा, कि आपके यहाँ जैसे कि कोई बहुत सारे यहाँ चाहे बाहर से भी आपके यहाँ रोगी आते हैं, उसमें बहुत सारे गरीब हैं जी, जिनके पास फ्री दवाएं दी जाती है गरीबों के लिए, फ्री दवा दी जाती है। जी, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है। हाँ, एकदम। जब उसके आंसू हम देख लेते हैं तो फिर अब क्या कहना। वाह जी, तो ये आपका एक नया काम हुआ जी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी तक मैंने आपका मैंने होम्योपैथिक जो आपने शिक्षा ग्रहण किया केरल से किया जी, तो जो आप केरल से किया आपने शिक्षा, तो फिर बिहार को क्यों चुना अपने कार्य क्षेत्र के लिए? मेरा जन्म निवास तो बिहार ही में है। अच्छा। और मैंने सोचा कि जहाँ तक अधिक से अधिक लोगों की भलाई अपने ही क्षेत्र में हो जी, इसलिए हम देहात में ही रहे। देहात में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है जी, इसलिए हम देहात से जुड़े। हाँ, सोच अच्छी है जी। तो अभी मैं डॉक्टर जी दत्ता यानी गणेशन दत्ता उर्फ दाढ़ी वाले डॉक्टर साहब से, इनका इलाज होम्योपैथिक पद्धति है और इनके कहने अनुसार इन्होंने असाध से असाध रोगों को दूर किया है अपने होम्योपैथिक चिकित्सा से। यदि आप भी किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हैं तो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। क्षेत्रीय खबर से अवगत रहने के लिए सुनो समाचार चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।